बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 16.2 डिस्कस करेंगे, जो कि बीकॉम पार्ट 1 है, पेपर बीएमएस बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो इस बीकॉम के जो लेक्चर्स हैं, इससे पहले मैं चैप्टर 13 भी डिस्कस कर चुका हूँ, चैप्टर 15 भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बीकॉम के लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पे मिल सकें। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। और ये जो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की जो बुक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रिकमेंड होती है, यानी कि उनको पढ़ाई जाती है, तो सारा मटेरियल, सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज उसी बुक में से है। तो मैं आपको यानी कि इजी करके उसका सलूशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो दूंगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो देखिएगा जी, इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट पढ़ना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। बेसिकली जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होती है प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दें तो वो बन जाती है अमाउंट। यहाँ पर जो कंपाउंड अमाउंट है उसको अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। कंपाउंड अमाउंट कंपाउंड अमाउंट भी कह लेते हैं, सिंपल अमाउंट भी कह लेते हैं, या इसको फ्यूचर वैल्यू भी कह लेते हैं, ठीक है जी। इसको एस से डिनोट करते हैं और p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n, या इसको a इज़ इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n भी लिखते हैं। यहाँ पर i जो है ये इंटरेस्ट रेट है और n जो है वो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं, यानी कि टाइम है। n जो है वो ईयर्स में होता है, इंटरेस्ट रेट भी ईयरली होता है। ओके, तो चाहे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, चाहे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, दोनों ठीक है जी। इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है और इसमें जो भी इंटरेस्ट फाइंड होता जाता है उसको हम प्रिंसिपल में ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, वो बढ़ती जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है जी p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n और -1। ओके, समझ रहे बात। अच्छा, अगर जैसे मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कंपाउंड अमाउंट फाइंड की है, अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो अमाउंट आपने फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है s इज़ इक्वल टू, ये जो अभी मैंने लिखा है यही फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, p प्लस आई। तो उसमें आई की जगह पे जब हम PRT लिखते हैं तो अमाउंट इज़ इक्वल टू p इंटू 1 प्लस RT हो जाता है, या आप इसको s इज़ इक्वल टू p इंटू 1 प्लस RT भी लिख लेते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला है। ओके, ये दोनों s इज़ इक्वल टू p है, आप ऐसे याद रख लें। अमाउंट को हम सिंपल s से भी डिनोट कर लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू से भी हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ओके बेटा, ये अभी तक हमने ये दो फार्मूले पढ़ लिए। एक अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिहाज से कंपाउंड अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से सिंपल अमाउंट। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट को C.I से डिनोट करते हैं। ये दो फार्मूले जो हैं वो इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। अच्छा, जब टाइम जो है वो कहेगा कि आप इसको जो है वो मंथ्स में चेंज करें, तो जो ईयर्स दिए होंगे हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मंथ्स बन जाएंगे। उसके बाद अगर वो कहता है कि आप इसको जो है ना सेमी एनुअल में चेंज करें, तो जो ईयर्स दिए होंगे हम उसके जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो सेमी एनुअल्स बन जाएंगे। वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो फिर हम क्लियर करते जाएंगे ऐसी चीज़ें। तो आए जी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपकी बुक का जो पेज है ये
एक मिनट, आपकी बुक का पेज मैं देख के आपको बताता हूँ। 16.2 एक्सरसाइज है और बुक का पेज है जी 639। क्वेश्चन नंबर ये 2 है और इसके 5 पार्ट्स हैं। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट फाइंड करें बेटा। कंपाउंड अमाउंट के लिए देखिएगा तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है बेटा वो 4000 दी हुई है, 4000 रुपीज़, और नॉमिनल रेट जो है वो आई की वैल्यू 13.5% है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है वो एनुअली हमने इसको सॉल्व करना है। और टाइम जो है वो यहाँ पर 8 ईयर्स, टाइम जो है यहाँ पर 8 ईयर्स है बेटा। ओके, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका परसेंट ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.135 और एन की वैल्यू 8 ईयर्स है। सिंपल आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें, कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है। तो मैंने लिखा फार्मूला कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन। ओके, इसको सॉल्व कर लें तो P की जगह पे लिखें 4000, I की जगह पे लिखा 0.135 और N की जगह पे लिखा 8। ओके, इसको बेटा सॉल्व कर लें 4000 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर से, तो 1 में ऐड किया 0.135। ओके, और इसकी पावर का बटन ये है, इसकी पावर ले ली 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7540। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कंपाउंड अमाउंट आ गई 11,016.07 रुपीज़। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, नॉमिनल रेट दिया हुआ है 12.5%, फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है वो सेमी एनुअल दिए हुए हैं, और टाइम जो है वो 12 ईयर्स है। यानी कि P की वैल्यू बेटा 1000 है, 10,000 है। ओके, और नॉमिनल रेट I की वैल्यू जो है वो 12.5% है, और N की वैल्यू जो है वो 12 ईयर्स हैं। ओके बेटा, अब देखें तो हमें उन्होंने बोला है कि सेमी एनुअल इसको सॉल्व करें। 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं। बेसिकली सेमी एनुअल का मतलब है आधा साल, हाफ ईयर। तो 6 माह का जो है वो सेमी एनुअल होता है, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इसकी परसेंट ख़त्म किया, परसेंटेज तो डिवाइड बाय 100 किया, तो ये बन जाएगा 0.125। फिर सेमी एनुअल के लिए बेटा इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 0.125 को डिवाइड किया 2 के साथ तो ये आ जाएगा 0.0625। तो यहाँ पे साथ लिख दें आप कि सेमी एनुअली। ठीक है, अब देखें बेटा N जो है वो 12 ईयर्स हैं। अब 12 ईयर्स में हमने ये देखना है कि कितने सेमी एनुअल बनेंगे। अब एक साल में तो 2 सेमी एनुअल होते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ये आ जाएगा 24 सेमी एनुअल। ओके बेटा, सेमी एनुअल हो गए। तो इसके बाद फार्मूला लगा दें सॉरी, कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाएं। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर N। तो ये बन जाएगा P की जगह पे लिखो 10,000 और I की जगह पे लिखो 0.0625 और N की जगह पे अब आपने लिखना है 24। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लें। 10,000 मल्टीप्लाई बाय, इसमें +1 करें और इसकी पावर ले लेते हैं 24। ये आ जाएगा 4.2844। ओके, पावर 24 ले ली, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा 10,000 के साथ, तो ये आ जाएगा कंपाउंड अमाउंट 42844.45। ओके, 45। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको जो है ना एक बात बताना मैं भूल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये क्या होता है।
ये पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद जो है आगे चलते हैं। मैं आपको कहता हूं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो 1000 है, 1000 रुपीज़ है, और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 10% है। अब 1 साल के बाद इस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट फाइंड करें तो पी आर टी तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है 1 ईयर, तो इसको आप सोल्व करें ना तो 100 आता है। अब 1 साल के बाद जो अमाउंट बनेगी ना, कंपाउंड अमाउंट, ठीक है, तो वो बनेगी बेटा 1000 में आप 100 ऐड कर दो तो वो बनेगी आपके पास 1100। समझ रहे बात। अब ये कंपाउंड अमाउंट आई है, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गई है। समझ रहे बात। या आप इसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000, 1 प्लस आई की जगह पे लिख लें 0.1, टाइम 1 है, -1 करें तो फिर भी यही बनता है 1000, 1.1 -1, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें तो फिर भी 100 ही आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर अमाउंट जो बनेगी 1 साल के बाद, उसमें बेटा प्रिंसिपल अमाउंट में ये जो इंटरेस्ट आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ऐड कर दें तो 1100 बनेगी। अब जब अगले साल में आप चलेंगे ना, तो फिर आप जब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो फिर बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो फार्मूला मैंने प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n -1 लगाया है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी 1100। रेट जो है वो 10% है, 0.1 की पावर 1 है नेक्स्ट ईयर के लिए, टाइम अगर 1 है तो फिर सोल्व करेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आगे वो 100 नहीं आएगा। सही है। इसको चाहे आप सोल्व करें तो 1100 सोल्व करें तो 0.1 आता है और ये 110 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 110 आ रहा है। इससे हमने ये सीखा है बेटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आगे फाइंड होता जाता है वो दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इस तरह बढ़ती जाती है। जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। फॉलो करें बात आप। ओके, तो ये एग्जांपल थी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने के लिए। बाकी बैंक में या कंपनी जो है वो ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पर ही काम करती हैं ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। अब देखिएगा बेटा, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 2 का ही थर्ड पार्ट है कि प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 1,25,000 रुपये, 1,25,000। नॉमिनल रेट जो है वो है 16.5%। फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है वो क्वार्टरली है और टाइम जो है बेटा 9 ईयर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम 9 ईयर्स के क्वार्टर बना लेते हैं। तो 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 36 क्वार्टर्स आ गए बेटा। ओके, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है ना। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ बेटा, इसकी सबसे पहले तो परसेंटेज ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 किया तो ये 0.165 आ जाएगा। इसके बाद क्वार्टरली रेट के लिए जो है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 0.165 को डिवाइड किया 4 के साथ तो ये आ जाएगा 0.04125। ये बेटा इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगा दो। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। तो P की जगह पे अब आप लिख दें 1,25,000, आई की जगह पे लिख दो 0.04125 और n की जगह पे लिख दो 36। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड करें +1 किया इसमें और इसकी पावर जो है वो 36 ले ली। पावर 36 ली तो ये बन जाएगा 4.2853। इसको मल्टीप्लाई किया 1,25,000 के साथ तो ये बेटा कंपाउंड अमाउंट जो है आफ्टर 36 क्वार्टर्स या 9 ईयर्स वो बनेगी 535,661.62। ये बेटा आ गई। ओके जी,
ये हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ गई है। कंपाउंड अमाउंट का मतलब है पिछले सारे जो ईयर्स हैं, क्वार्टर्स हैं, उन सब पे ये अमाउंट डिपेंड कर रही है। ओके, इसीलिए हम इसको कंपाउंड कह रहे हैं। अब चलते हैं जी फोर्थ पार्ट पे, साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट देखें तो 5000 रुपीज़। ओके, नॉमिनल रेट जो है वो आई 12% है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है वो मंथली के हिसाब से हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है, और टाइम जो है बेटा वो 3 ईयर्स है। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्योंकि मंथली के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है तो 3 ईयर्स के मंथ बना लें, और हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो n की वैल्यू बेटा 36 आ गई, तो 36 मंथ्स आ गए। अब ये जो बेटा रेट है इसका परसेंटेज ख़त्म किया तो डिवाइड बाय 12 पहले करें तो 0.12 आ गया। अब क्वार्टरली के लिए 0.12 को मैं किससे, मंथली के लिए सॉरी, हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो इसको बेटा जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरा ख्याल है 0.01 आ जाएगा। ये डिवाइड किया 12 से तो बिल्कुल 0.01 आ गया। अब बेटा इस पे फार्मूला लगाते हैं, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। पी की जगह पे लिख दें 5000 रुपीज़, आई की जगह पे लिख दो आप 0.01 और n की जगह पे लिख दो 36। ओके, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.01 1.1, इसकी 1.01 की पावर ले ले 36। ओके बेटा, 36 पावर ली तो ये बन जाएगा 1.4308। इसको मल्टीप्लाई करें 5000 के साथ तो ये बेटा आ जाएगी कंपाउंड अमाउंट 7153.84 रुपीज़। तो ये इसका आंसर है। ओके बेटा, तो इस पर स्टार तो बनता है रायनूर के लिए। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये करते हैं। देखिएगा जी, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट, प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 4800। ओके, नॉमिनल रेट आई की वैल्यू 15.75%। ओके बेटा, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है, यानी कि कन्वर्जन कैसे करनी है, वो है सेमी एनुअली हमने इसको सॉल्व करना है। टाइम जो है बेटा वो 42 मंथ्स है। हमने इसके सेमी एनुअल जो हैं वो बनाने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, इसका परसेंटेज ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 किया, 100 से इसको आप डिवाइड करो तो 0.1575 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई की वैल्यू 0.1575 आ जाएगी। साथ साथ रहिएगा आप लोग, बिल्कुल चाय शाय भी साथ पी सकते हैं आप, अगर रोज़ा नहीं है तो बाकी पानी शानी भी साथ रख सकते हैं। ओके, जूस भी रख सकते हैं। ओके, तो रोज़ा है तो फिर आप सब्र से पढ़ते रहें इस तरह से। तो अब देखें 42 मंथ्स के ना बेटा हमने सेमी एनुअल्स बनाने हैं। अब 12 मंथ में जो है वो 2 सेमी एनुअल होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके ईयर बना लेता हूँ। 42 डिवाइड बाय 12 किया, ओके, तो ये बन गए ईयर्स। समझ रहे बात। अब इसको यानी कि 21/6 आ गया, कैलकुलेट किया, 2 पे कट किया। अब इसके हमने बनाने हैं सेमी एनुअल्स, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो कटिंग की, 2 3 आर 6, 3 7 आर 21, तो 7 जो है ना बेटा इसके सेमी एनुअल बनेंगे। 7 सेमी एनुअल जो हैं वो इसके बनेंगे बेटा। अब देखें, आप इसको डायरेक्ट भी सेमी एनुअल बना सकते थे। इसको मैं डायरेक्ट, अगर 6 मंथ का जो है वो एक सेमी एनुअल होता है तो 42 को 6 से डायरेक्ट आप डिवाइड करो तो 7 आ जाना था और 7 सेमी एनुअल बन जाने थे। अब फार्मूला लगा लेते हैं, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। पी की जगह पे लिख दें आप 4800, आई की जगह पे लिख दो 0.1575
और n की जगह पे लिख दो आप 7। इसको बेटा सॉल्व कर लें। 4800 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 1 + 0.1575, ये इक्वल किया, इसकी पावर लिखी 7, ये इक्वल दबाएं तो 2.7839 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4800 के साथ। तो जब इसको 4800 से मल्टीप्लाई किया तो 13362.52 रुपीज़ आ गए। ओके, और इस पर जी स्टार बन गया जी। ओके, तो कंपाउंड अमाउंट के ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ। तो आई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमसे ये गलती हो रही है बेटा, शुक्र है मैंने चेक कर लिया आंसर। गलती बेटा ये हुई है कि इसकी मैंने परसेंटेज तो ख़त्म कर ली थी, लेकिन इसको मैंने सेमी एनुअल में नहीं चेंज किया था। तो सेमी एनुअल में चेंज करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 के साथ। ये क्योंकि ईयरली में है तो बेटा इसको 2 से डिवाइड करें, 0.1575 को डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 0.07875। मैंने आंसर जो है ना वो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के साइड पे ताकि कोई गलती ना हो सके। तो यहाँ पर बेटा अब हम ये लिखेंगे, मैं दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसको आप देखिएगा, यहाँ पे आप हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि S = P की जगह पे लिखा मैंने 4800, और 1 + I की जगह पे आप लिखना है 0.07875, और N की जगह पे लिखा मैंने आप 7। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 4800 मल्टीप्लाई बाय, इसको सोल्व कर लें बेटा, प्लस किया 1 और इसकी पावर ली 7, तो ये बन जाएगा 1.699 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4800 के साथ। तो अब आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, 8159.93 रुपीज़ आ रहे हैं, और यही हमारी कंपाउंड अमाउंट है बेटा। ओके, तो आंसर जो है ना मैं लाजमी देख लेता हूँ, क्योंकि जल्दी में कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती है इंसान से। तो आप तक ठीक वैल्यू, ठीक आंसर पहुँचना चाहिए, आप तक बिल्कुल सही जो है ना वो कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको पढ़ना है और फिर आपने पेपर में लिखना है। ओके बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 4 पार्ट्स हैं। फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ ईच। ये क्वेश्चन 2 था, उसमें हमने क्या फाइंड किया है, हमने उसमें कंपाउंड अमाउंट फाइंड की थी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन और टाइम दिया हुआ था। बस क्वेश्चन 3 और 2 में फ़र्क ये है कि यहाँ पर अमाउंट दी हुई है तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। बस अमाउंट जो है उसको आप एस से डिनोट कर लें या ए से डिनोट कर लें, एक ही बात है। एस से डिनोट कर लिया 75,000 रुपीज़। नॉमिनल रेट जो है वो आई है 12%। हमने इसको क्वार्टरली के हिसाब से देखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है वो क्वार्टरली के हिसाब से देखना है, और टाइम जो है बेटा वो 4 ईयर्स हैं और 5 मंथ्स हैं। 4 ईयर्स और 5 मंथ्स जो हैं ये हमारे पास टाइम है बेटा। देखिएगा, सबसे पहले इसका परसेंट ख़त्म करो तो डिवाइड बाय 12 किया, 0.12 आ गया। अब साथ ही मैं इसको लिख लिया करूँगा ताकि गलती ना हो। तो क्वार्टरली के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये 0.03 आ जाएगा। 0.12 डिवाइड बाय 4 किया तो 0.03 आ गया। अब बेटा सबसे पहले तो हम इसके ना ईयर्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वार्टर्स बनाते हैं। 4 ईयर्स हैं ये, 5 मंथ के क्वार्टर्स बनाने हैं तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। मंथ्स के जब हमने ईयर्स बनाने होते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं। 12 4 ज़ार 48, 48 + 5 करें तो 53/12, तो ये बन गए ईयर। अब बेटा इसके हमने बनाने हैं क्वार्टर्स, तो 53 डिवाइड बाय 12 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें आप। 4 3 ज़ार 12, ठीक है जी। 53 को डिवाइड करें 3 के साथ तो इसका आंसर जो है वो 17.667 आ रहा है, 667। तो 4 डिजिट तक वैल्यू लिख लें, ज़्यादा बेहतर है।
अब देखिए बेटा कंपाउंड अमाउंट जो है S इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालें तो S ओवर 1 प्लस आई की होल पावर n, यही होता है ना। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। S की जगह पे लिखा हमने 75,000, यहाँ पे मैं कंपाउंड अमाउंट जो है वो भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, कंपाउंड अमाउंट। ठीक है बेटा, ओके। 1 प्लस आई की जगह पे लिखा मैंने 0.03 और n की जगह पे लिख देंगे 17.667। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75,000 ओवर 1 प्लस 0.03 किया। ओके, अब इसकी पावर लिखी मैंने 17.667। ओके, इस तरह से पावर लिख लें। इसको सॉल्व करें बेटा, यह आ जाएगा 1.6857। प्रिंसिपल अमाउंट आ गई हमारे पास, रुपीज़ में लिखें तो 75,000 को डिवाइड करें इसके साथ तो ये बेटा आ जाएगा 444, यानी कि 44,490.76 रुपीज़। तो ये इसका बेटा आंसर है। ओके, देखते जाइएगा साथ साथ। ओके, तो मैं इसका आंसर वेरीफाई कर लूँ, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी सेम इसी तरह के ये चारों पार्ट्स हैं, हमने प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर P हमने फाइंड करना है, S की वैल्यू जो अमाउंट है वो 4800 दी हुई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 14.5% है बेटा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है वो सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन है। टाइम जो है वो है बेटा 9 ईयर्स और 9 मंथ्स। ओके, सबसे पहले परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करो। ठीक है जी, ये बन जाएगा 10 इधर आ जाएगा, तो कैलकुलेटर से आप चेक कर लें तो ये 0.145 आ जाए। अब बेटा क्योंकि इसके हमने सेमी एनुअल बनाने हैं ना, तो सबसे पहले तो आप इसके ईयर्स बना लें। ईयर्स के लिए हम करेंगे 9 प्लस 9 मंथ्स के ईयर बनाएंगे तो डिवाइड बाय 12 करो, तो 9 प्लस 3 3 जार 3 4 जार किया। इसको ऐड करें 4 9 जार 36 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 करो तो 39/4, ये बन गए बेटा ईयर्स। ठीक है, यानी कि आप इसको कैलकुलेटर में 39 डिवाइड बाय 4 कर दें तो ये बन जाता है 9.75 ईयर्स। ओके, अब बेटा हमने बनाने हैं इसके सेमी एनुअल। ये तो ईयर्स हैं, 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.5 सेमी एनुअल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका n की वैल्यू आ गई है। अब फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी S ओवर 1 प्लस आई की होल पावर n। तो S की जगह पे बेटा लिखेंगे 4800। ओके, साथ साथ रहिएगा आप। और I की जगह पे लिखेंगे हम 0.145 की, n की जगह पे लिखेंगे 19.5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें तो 1 प्लस 0.145 पावर ली इसकी बेटा 19.5 पावर ली। ओके, तो ये आ जाएगा 4800 डिवाइड किया 14.0187, P की वैल्यू, इसको बेटा डिवाइड कर लें, यानी कि 4800 को डिवाइड किया इसके साथ तो ये आ जाएगा बेटा 342.40 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है 342। चेक कर लेते हैं आंसर इसका 1226 है, 1226 इसका आंसर है। तो चेक कर लेते हैं बेटा, ये आई की वैल्यू बेसिकली हमने गलत लिखी है, वही गलती जो पहले क्वेश्चन वाली हुई थी कि सेमी एनुअल के लिए मैंने इसको 2 से डिवाइड नहीं किया। सॉरी यार, इसको आप 2 से डिवाइड करें बेटा सेमी एनुअल के लिए, रेट के लिए 0.145 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0725। क्लास में हम
कर रहे होते डिस्कस तो लाजमी किसी बच्चे ने बता देना था। तो 0 पॉइंट इसको मैं करता हूँ, ये यहाँ पे देख लें 4800 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की जगह पे लिखा 0.0725 और होल पावर जो है वो 19.5। तो ये आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करें 4800 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0725, इसकी पावर ली बेटा 19.5, तो ये बन रहा है 3.9151। इसको बेटा डिवाइड कर लें तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 4800 डिवाइड बाय आंसर, तो ये बनेगी बेटा ₹1226.01। ओके, तो ये इसका आंसर है। ये जो कटिंग की है ये शामिल नहीं है, बस वो आई को सॉल्व करते हुए जो है फिर गलती हो गई, लेकिन चलें खैर, गलती का टाइम पे पता चल गया। ओके बेटा, ये इसका बी पार्ट था, सेकंड पार्ट था क्वेश्चन 3 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका सी पार्ट देखें। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बस फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, कभी वो कन्वर्जन में मंथली कह रहा है, कभी सेमी एनुअल कह रहा है और कभी क्वार्टर्स कह रहा है, बस ये फ़र्क आ रहा है, बाकी कैलकुलेशन तकरीबन सेम है। अमाउंट जो है वो हमारे पास बेटा 8700 है। उसके बाद नॉमिनल रेट जो है वो 18% है। 18 डिवाइड बाय 100 लिखा, 0.18 आ गया। और इसको अभी हम मंथली के लिए जो है वो 12 से डिवाइड कर लेते हैं, इससे पहले कि हमसे गलती हो जाए। 0.18 डिवाइड बाय 12 किया बेटा, तो ये आ जाएगा 0.015 फॉर मंथली, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया बेटा। इसके बाद टाइम लिखा मैंने, एन जो है वो 45.5 मंथ्स हैं, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 45.5 मंथ्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमारे, क्योंकि ये ऑलरेडी मंथ्स में है। अब बेटा फार्मूला लिख लें, कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन। तो हमने तो p फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा s ओवर 1 प्लस आई की होल पावर n। वैल्यूज़ पुट कर लें बेटा, s की जगह पे लिखा मैंने 8700, ये a लिख लें या s लिख लें, एक ही बात है। ओवर 1 प्लस आई की जगह पे लिखा 0.015 और n की जगह पे लिखा 45.5। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 8700 ओवर प्लस 1 किया इसमें, और पावर जो है वो 45.5 लिख ली पावर, तो ये बेटा आ जाएगा 1.9688। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू 8700 डिवाइड बाय दिस, तो ये बन जाएगा 4418.90 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। ओके, तो सी पार्ट हमारा जो है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। इसको आप एक दफ़ा दोबारा देख लें और 2-3 सेकंड का जो है वो हम ब्रेक कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी पार्ट है इसका। अमाउंट दी हुई है, उसी तरह से अमाउंट हमारे पास एस है 12,500 रुपीज़, आई जो है वो 15.5% है और ये एनुअल के हिसाब से है। अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप परसेंटेज जो है वो ज़रूर ख़त्म करके लिख लें। तो इसको बेटा लिखेंगे 0.155, आई की वैल्यू 0.155 आ गया। यहाँ पर टाइम जो है वो है 12 ईयर्स और 4 मंथ्स। तो बेटा ये जो है ना मंथ्स भी साथ आ रहे हैं, तो इसलिए इसको ओवरऑल हमें पहले ईयर्स में चेंज करना है। ईयर्स में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 12 प्लस 4/12, 12 प्लस 1/3, 36 प्लस 1/3, 37/3, या एक दफ़ा आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट जो है वो लिख लें। इसको 37 डिवाइड बाय 3 करें तो ये आ जाएगा 12.333 ईयर्स आ गए। ओके बेटा, ईयर्स। अब फार्मूला लगाएं, कंपाउंड अमाउंट
इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन। हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है तो एस ओवर 1 प्लस आई की होल पावर एन। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट कर दो। एस की जगह पे लिखा 1,25,000 डिवाइड बाय आई की जगह पे लिखा हमने 0.155 और एन की जगह पे लिखा 12.333। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लें तो 1,25,000 कैलकुलेटर की गेम है बाकी सारी। तो 1 प्लस 0.155 किया और ऊपर पावर में लिखा 12.333, तो ये आ जाएगा बेटा 5.9135। ओके, तो यहाँ से अब प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास। प्रिंसिपल अमाउंट 1,25,000 को 1,25,000 नहीं है, सॉरी 1 लाख नहीं है, ये 12,500 है। मेरे से वो गलती से मैं उसको बोली जा रहा हूँ। तो ये इसको बेटा सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,113 पॉइंट, ठीक है, 2,113.82 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 2,113 जो है ये इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट आ गई है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है बेटा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जी। तो क्वेश्चन 2 के हमने 5 पार्ट्स कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 4 पार्ट्स कर लिए। अभी तक हमने टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ना क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। टू व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है बेटा, टू व्हाट सम ऑफ मनी विल आर रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 रुपीज़। यानी कि डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो 1,50,000 रुपीज़ हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अमाउंट इन 15 ईयर्स जिसका टाइम है, और 12% जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट, लास्ट में जाके हमने जो है वो इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है टू व्हाट सम ऑफ मनी विल आर रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग, कि हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है बेटा। पहले तो हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कि हमने एस फाइंड करना है। उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिखते जाएं। 1,50,000 रुपीज़ दिए हुए हैं, टाइम जो है वो 15 ईयर्स हैं। ओके बेटा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन जो है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, और उसने कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो परसेंट ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 0.12। अब क्वार्टरली के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर्स के लिए हमने इसको 4 से डिवाइड करना है। तो जब बेटा 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.03। यहाँ पे लिख दें आप कि क्वार्टरली, ताकि आपको याद रहे, देखने वाले को भी पता चले कि भाई बच्चे को क्वेश्चन आता है। ओके, अब हमने 15 ईयर्स के क्वार्टर्स बनाने हैं, तो 15 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 60 जो है वो बन जाएंगे क्वार्टर्स। ओके, अब हम फार्मूला लगाते हैं कंपाउंड अमाउंट का, और पहले हम कंपाउंड अमाउंट फाइंड कर लें जी। तो मैंने लिखा कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन। ओके, तो पी की जगह पे लिखा मैंने 1,50,000, आई की जगह पे लिखा मैंने 0.03, और एन की जगह पे लिखा 60 रुपीज़ और 60 क्वार्टर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 1,50,000। तो एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 0.03 किया, और इसकी जो पावर है बेटा, पावर नहीं, 1 प्लस 0.03 किया, और इसकी पावर ये है 60 किया, पावर 60 ली तो 5.8916 आ रहा है। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दें आप 1,50,000 के साथ, तो ये बेटा आ रही है अमाउंट
883740.47। ओके, ये अमाउंट आ रही है। अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हमें पता है कि अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट इक्वल होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है बेटा वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट जो हमने फाइंड की है वो आपको पता है कि ए इज़ इक्वल टू एस होता है। कंपाउंड अमाउंट को ए से भी डिनोट कर लेते हैं या एस से डिनोट कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 883740.47 माइनस, और प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिखी 1,50,000 रुपीज़ बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बेटा वो हमें मिल जाएगा। इसमें से माइनस कर लेते हैं 1,50,000 रुपीज़। ओके, तो ये आ जाएगी 733,740.47 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। तो स्टार जो है तो वो तो बनता है। ओके बेटा, क्वेश्चन 4 जो है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसको एक दफ़ा दोबारा आप देख लें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिएगा, फाइंड आउट द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन अ सम ऑफ 20,000 रुपीज़ बारोड एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। सही है, इसमें हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कि एस बी हमने फाइंड करना है, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, यानी कि जिसको C.I से भी डिनोट करते हैं, ये भी हमने फाइंड करना है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एट द एंड ऑफ 3 years, टाइम जो है वो 3 years है, ऑन अ सम ऑफ 20,000, यानी कि P की वैल्यू जो है वो बेटा 20,000 रुपीज़ है। यहाँ पे रुपीज़ भी साथ लिखना चाहिए था, चले, रुपीज़ है 20,000, और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 6%, और ये कंपाउंडेड एनुअली ही करना है, तो इसको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस परसेंट ख़त्म कर लें, डिवाइड बाय 100 करें तो 0.06 आ जाएगा। अब बेटा सबसे पहले हम कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं। सेम क्वेश्चन 4 की तरह है, ये क्वेश्चन 4 जो अभी किया है सेम इसी तरह से ये है। तो S इज़ इक्वल टू P इंटू 1 + I की होल पावर n। तो S इज़ इक्वल टू P की जगह पे मैंने लिखा 20,000, I की जगह पे लिखा 0.06, और n की जगह पे लिख दिया 3। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लें। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.06 की पावर 3, 1.06 की पावर 3 ली, तो ये बन गया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1910। इसको मल्टीप्लाई करो 20,000 के साथ। ओके बेटा, ये आ जाएगी 23820.32। ओके बेटा, ये आ रही है कंपाउंड अमाउंट। ओके, अब हमें पता है कि जो कंपाउंड अमाउंट है, यानी कि अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू एस के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब हमने आई फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ए माइनस पी हो जाएगा, यानी कि मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू एस माइनस पी भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ दोबारा, कंपाउंड इंटरेस्ट एस की जगह पे हम लिखेंगे 23820.32, और P की जगह पे लिखेंगे 20,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लें। 20,000 इसमें से माइनस करें तो ये बेटा आ जाएगी आपके पास वैल्यू 3820.32 रुपीज़। ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आया है कंपाउंड अमाउंट बेटा। ओके, समझ आ रही है आपको? यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी, और बड़ा सिंपल मेथड से हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए जा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आए तो फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 रुपीज़
इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड मंथली फॉर 3.5 ईयर्स। आपने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है। ओके, सेम क्वेश्चन 5 की तरह कंपाउंड अमाउंट यानी कि एस फाइंड करना है। फिर बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट हमने C.I फाइंड करना है ऑन 60,000 इन्वेस्टेड, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 60,000 है बेटा। ओके, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है और हमने इसको कंपाउंडेड मंथली करना है, तो साथ ही आप इसको मंथली के हिसाब से चेंज कर लें। डिवाइड बाय 100 करें पहले, तो परसेंटेज ख़त्म की 0.1 आ गया। फिर उसके बाद हम इसको कंपाउंडेड मंथली के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.1 डिवाइड बाय 12 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो इसको बेटा एज इट इज़ ही आप लिख लें, 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और यहाँ पे लिख लें कि ये मंथली के हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया है। अब टाइम देखें तो 3.5 ईयर्स हैं। अब इसके पहले आप मंथ बनाएं, 3.5 ईयर्स के पहले जो है ना हम मंथ बनाते हैं, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये आ जाएंगे 42 मंथ्स। 42 मंथ्स आ गए बेटा। अब फार्मूला लगा लें कंपाउंड अमाउंट का। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन। पेन जो है वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा। एस इज इक्वल टू पी की जगह पे लिखेंगे 60,000, आई की जगह पे लिखेंगे बेटा 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और एन की जगह पे लिखेंगे 42। ओके, इसको सॉल्व कर लें। 60,000 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखे 1 प्लस 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। इसको सॉल्व किया, इसकी पावर ले ली आप 42 बेटा, पावर ली 42, तो ये आ जाएगा 1.4168। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 60,000 के साथ, तो ये आ जाएगा 85,008.86। तो ये आ रही है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब हमने अमाउंट आ गई है, कंपाउंड अमाउंट। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पता है अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस पी आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू एस माइनस पी भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, एस की जगह पे लिख दो 85,008.86 माइनस ये 0.8, पी की जगह पे लिख दो 60,000 रुपीज़, और इसको बेटा सॉल्व कर लें आप। माइनस किया इसमें से 60,000, तो ये आ जाएगा 225,008.86। तो ये बेटा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अमाउंट भी फाइंड कर ली हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया। ओके बेटा, साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल आपने परेशान और कंफ्यूज नहीं होना। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग का फ़ायदा हो। ठीक है जी। तो मैं जो है ना ये बाज़ लेक्चर्स कुछ इस तरह से भी बनाता हूँ कि उसका जो पर्पज़ है अर्निंग का नहीं है, अर्निंग का मकसद अभी नहीं है, सही है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे या फेसबुक पे मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर हम बड़े दूर दराज इलाकों में भी रहते हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं, तो आप इस पर वीडियो बनाएं, सही है। तो इसलिए मुझे ये एफ़र्ट और ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने बच्चों के लिए भी करनी पड़ती है एफ़र्ट, और उनको भी जहन में रखते हुए एफ़र्ट करनी पड़ती है ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इज़ 31 रुपीज़। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है
सिंपल इंटरेस्ट कम होता है और इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 31 रुपीज़ है। ओके, फॉर 3 ईयर्स, एन जो है वो 3 ईयर्स है टाइम। ओके बेटा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10% पर एनम है। फाइंड आउट द सम। फाइंड आउट द सम का मतलब है कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो इनिशियल सम है वो फाइंड करना है, पी हमने फाइंड करना बेटा। अब देखिएगा इंटरेस्ट रेट को सबसे पहले तो मैं परसेंट ख़त्म कर लूँ, तो डिवाइड बाय 100 किया तो ये आ जाएगा 0.1, और एनुअली के हिसाब से हमने चलना है। तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT। यहाँ पर R जो है वो I की वैल्यू है यानी कि रेट, P का हमें पता नहीं है, R 0.1 है और T की वैल्यू 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3P और सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा फाइंड करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1। P का हमें पता नहीं है अभी, और I की वैल्यू 0.1 लिख दें और n की वैल्यू 3 है -1। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस 0.1 किया, इसकी पावर जो है वो 3 ली, ठीक है बेटा, और इसमें से माइनस कर दिया 1, तो ये आ जाएगा 0.331P। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है। ओके बेटा, अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब लिखें बाय इक्वेशन 1 कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू 31 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे लिखा 0.331P माइनस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिखा 0.3P इज़ इक्वल टू 31। तो इन दोनों में से बेटा P जो है वो कॉमन ले लो, 0.331 माइनस 0.3 इज़ इक्वल टू 31, तो इसमें से माइनस करो, माइनस 0.3 किया तो ये आ जाएगा 0.031, तो ये बेटा उधर जाके डिवाइड हो गया 0.031, तो 31 को आप इससे डिवाइड कर दो तो 1000 आंसर आ गया। यानी कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो बेटा आ गई 1000 रुपीज़, और यही आंसर है। ठीक हो गया। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट इन एन अकाउंट टूडे टू हैव 3 लाख रुपीज़ इन अ 5 ईयर टाइम टर्म डिपॉजिट एट मैच्योरिटी इफ़ इंटरेस्ट इज़ 12.75% compounded annually. How much would you have to deposit in an account? To have यानी कि आप कितनी अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे कि आपको 3 लाख रुपीज़ मिल जाए 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स की टर्म है, जब आप डिपॉजिट करवाएंगे अमाउंट कितनी, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 12.75% है, कंपाउंडेड एनुअली करना है। अब इसमें हमने फाइंड करना है P, आपको कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराएंगे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। टू हैव कि आपको 3 लाख मिल जाए, तो ये बेसिकली कंपाउंड अमाउंट है। कंपाउंड अमाउंट जो है वो S से डिनोट करते हैं, और ये हमें दी हुई है 3 लाख, ठीक है बेटा। इन 5 ईयर्स, टाइम जो है वो हमारे पास 5 ईयर्स हैं, और I की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो 12.75% है। तो इसका परसेंट ख़त्म किया तो 12.75 डिवाइड बाय 100 कर दें तो 0.1275 आ जाएगा। अब बेटा हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला लगाएं, P फाइंड करना है। ओके बेटा, तो फार्मूला लगाएं कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू S इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। P फाइंड करना है हमने, तो S ओवर 1 प्लस आई, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बन रहा है। क्वेश्चन 3 के जो हमने पार्ट्स किए हैं, यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू लिखें 3 लाख, ओवर आई की जगह पे लिखे वो 0.1275
और n की जगह पे लिखो 5। इसको बेटा सोल्व कर लें, 3 लाख ओवर ये बन जाएगा 1 + 0.1275। इसकी पावर ली बेटा 5, तो ये आ जाएगा 1.8221। तो ये बन जाएगा 3 लाख को इससे आप डिवाइड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 1,64,641.19। तो ये यही प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी थी और ये हमारा आंसर है 1,64,641.19 रुपीज़। ओके बेटा, साथ साथ रहिएगा आप लोग, आप देखते जाएं जी। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखिए जी 9, फाइंड द नॉमिनल एनुअल रेट हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए इफ़ 1,20,000 रुपीज़ अकमुलेट टू 2,50,578, यानी कि 1,20,000 इनिशियल अमाउंट है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है बेसिकली 1,20,000, और ये अकमुलेट यानी कि कंपाउंड अमाउंट दी हुई है, और ये एस की वैल्यू है 2,50,578 रुपीज़। ठीक है बेटा, और टाइम जो है वो 5 ईयर्स दिए हुए हैं। बेसिकली जो कंपाउंडेड वो कह रहा है वो क्वार्टरली के लिए कह रहा है, तो हम इसके पहले क्वार्टर्स बनाते हैं। 5 × 4 किया तो ये बन गए 20 क्वार्टर्स। ओके बेटा, अब कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए जो रेट है आई, ये बन जाएगा I/4 बेसिकली, यानी कि मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू P इंटू 1 + I की होल पावर n। ओके बेटा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, चेंज ये करना है कि I तो हमने फाइंड करना है ना, तो I/4 बेसिकली करेंगे क्योंकि हम क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, और n की जगह पे हम लिख देंगे 20। समझ रहे बात? अगर वो सेमी एनुअली की बात करता तो हम I/2 लिख लेते, और 5 ईयर्स हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके सेमी एनुअल बना लेते। लेकिन अभी वो क्वार्टरली की बात कर रहा है, क्वार्टर्स की बात कर रहा है, तो I को हम 4 से डिवाइड करके लिखेंगे, क्योंकि I की वैल्यू नहीं दी हुई। अगर I की वैल्यू दी हुई है तो हम उसको बाहर ही क्वार्टर्स में चेंज कर लेते हैं, क्वार्टरली के हिसाब से चेंज करके इसमें पुट कर लेते हैं। और अभी क्योंकि I अननोन है, I हमने फाइंड करना है, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेटा हमने फाइंड करना है I, तो S की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। S की वैल्यू कितनी है, 2,50,578 रुपीज़। P की जगह पे लिख लें 1,20,000, 1 + I/4, और ऊपर n की जगह पे मैंने 20 पहले से लिखा हुआ है। इसको इधर ला के डिवाइड कर लो बेटा, 2,50,578 डिवाइड किया 1,20,000 के साथ, और ये आ जाएगा 2.0882 और 1 + I/4 की होल पावर 20। अब देखें इसकी पावर 20 है ना, तो जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये इसकी पावर हो जाएगी 1/20, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2.0882 की होल पावर करें 1/20, और ये 1 + I/4। कैलकुलेटर से आपने इसको किस तरह से लिखना है, इसकी पावर में आपने मज़ीद जो है वो फ्रैक्शन लगा देनी है, यानी कि 1/20। ठीक है, तो इसको बेटा सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1 + I/4 इज इक्वल टू 1.0375। 1 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1.0375 माइनस 1 किया तो 0.0375 आ जाएगा। ओके, इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 0.0375 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बेटा बन गया 0.15। अब आपको पता है कि जो रेट होता है वो हम हमेशा जो है वो परसेंटेज में लिखते हैं।
इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100% के साथ। 100% से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बेटा आ जाएगा 15%। तो आई की वैल्यू जो है यहाँ से 15% हमें मिल गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हमने फाइंड करना था। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, साथ साथ रहिएगा आप लोग, बिल्कुल जो है हम ये एक्सरसाइज ख़त्म करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 10, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मनी टू ट्रिपल एट 21% कंपाउंडेड मंथली। ओके, वो कहते हैं कि कितने टाइम के बाद हमने एन जो है वो फाइंड करना है, कितने टाइम के बाद जो पैसे हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ट्रिपल बन जाए, 3 टाइम्स बन जाए 21% कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से। यानी कि यहाँ पर जो एस की वैल्यू है वो बेसिकली पी है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कंपाउंड अमाउंट है वो एस है, पी है। और नहीं, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जो है वो पी है, और जो कंपाउंड अमाउंट है वो इसका 3p है। इस तरह से ट्रिपल यानी कि उसका 3 टाइम हो जाए। और इंटरेस्ट रेट जो है बेटा वो है 21%। अब क्योंकि मंथली की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके जो है ना वो परसेंट ख़त्म करेंगे, तो 0.12 आ जाएगा। फिर बेटा इसको मंथली के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 0.21 डिवाइड बाय 12 किया तो ये आ जाएगा 0.0175। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मंथली हमने इसको चेंज कर दिया है। ओके बेटा, अब फार्मूला लगाते हैं। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाएं। यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड अमाउंट S इज इक्वल टू P इंटू 1 + I की होल पावर n। ठीक है बेटा, अब S की जगह पे लिख दें 3P इज इक्वल टू P, I की जगह पे लिख दो 0.0175, और n तो हमने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अब देखें P को इधर ला के डिवाइड करो और ये आ जाएगा 1.0175 की पावर n। P से P कैंसिल हो जाएगा, 1.0175 की पावर n और इज इक्वल टू 3। अब जब पावर में अननोन वैल्यू आ जाए, जब पावर में बेटा अननोन वैल्यू आ जाए, तो इसको फाइंड करने के लिए हमेशा जो है वो हम लॉग की हेल्प लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉगरिथम भी इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखा मैंने लॉग 1.0175 की होल पावर n और इज इक्वल टू लॉग 3। अब लॉग का रूल होता है कि जो पावर होती है ना, जैसे लॉग ax की होल पावर n है तो n शुरू में आ जाता है। ये लॉग का रूल है जो कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये n जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो n log इंटू 1.0175 इज इक्वल टू log 3। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो log 3 डिवाइड बाय log 1.0175। इसको बेटा सॉल्व कर लें आप। log 3 की वैल्यू ले लेते हैं। log 3 की वैल्यू है 0.4771 ओवर log 1.0175 की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये आएगी 7.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो n 0.4771 को इससे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 63.32 आया है। ओके, ये आए हैं मंथ्स, ये बेटा आए हैं मंथ्स। अब हमने ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। मज़ीद हमने इसको अगर ईयर्स में या इसको जो है वो चेंज करना है, आपने ईयर्स, मंथ और डेज़ में चेंज करना है, तो मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। तो n की वैल्यू आई है 63.32 मंथ्स आए हैं,
ठीक है बेटा। इसको पहले आप जो है ना 12 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, मंथ से आपने ईयर्स में जाना है तो 12 से डिवाइड करो। तो क्या आ गया 5.27 आ गया 5.27। अब आप लिखें 5 ईयर, पहले तो 5 ईयर। अब जो 0.2768 है ना, यहाँ पे आप 0.276 जो है इसको 0.276 इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ मंथ बनाने के लिए। अब यहाँ पे आगे 3 मंथ आ गए, 3 मंथ्स आ गए। अब पॉइंट के बाद फिर वैल्यू आ रही है 0.312 आ रहा है, इसको आप डेज में बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो। 0.312 मल्टीप्लाई बाय 30, एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो ये 9.36 है, तकरीबन 10 डेज़ आ जाएगा। तो इस तरह आप जो आंसर है, ये आंसर लिखने की समझ लें कि खूबसूरती है कि जो टाइम है उसको आप ईयर्स, मंथ्स और डेज़ में जो है वो कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो थकना नहीं है आपने, हिम्मत नहीं हारनी, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ओके बेटा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 अर्न इन इंटरेस्ट ऑफ 32,000 रुपीज़ एट 12% कंपाउंडेड मंथली फॉर हाउ मैनी ईयर्स वाज द मनी इन्वेस्टेड इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 रुपीज़। अब देखें ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमारे पास। तो यहाँ पर लिखें प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑफ 32,000 जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे कंपाउंडेड मंथली की बात कर रहा है। कंपाउंडेड वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आई की वैल्यू जो है वो ये 12% है। ओके, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लें, 12/100 किया तो ये आ जाएगा 0.12। अब कंपाउंडेड मंथली के लिए हम इसको क्या करेंगे, 12 से बेटा डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.01। तो यहाँ पे लिख दें कि मंथली के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम जो है, टाइम कितना दिया, हाउ मैनी ईयर्स, हमने एन ही तो फाइंड करना है, एन हमने फाइंड करना है, बाकी चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो फार्मूला लगा लें बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n-1। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे लिखा 32,000, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे लिख दिया 80,000, आई की जगह पे लिख दिया 0.01 और ऊपर n जो है वो हमने फाइंड करना है, ऊपर n-1 आ जाएगा। अब 80,000 को इधर ला के डिवाइड करो, 32,000 डिवाइड बाय 80,000। ठीक है जी, ये करें डिवाइड तो क्या बनेगा 0.4 बन जाएगा, और 1 प्लस इसको मैं एक दफ़ा ऐड कर लेता तो बेहतर था, चले खैर -1 को आप इधर ले आओ, प्लस कर लो, और ये आ जाएगा 1.01 की होल पावर n, 1.01 की होल पावर n इज़ इक्वल टू 1.4। ओके बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरह पे पावर जो है वो n जो है वो पावर में है, तो हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो लिखें टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा log 1.01 की होल पावर n और log 1.4। ठीक है, अब पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, log का रूल है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। तो जब इसको मैंने शुरू में लिखा स्टार्ट में, तो ये बन जाएगा n log 1.1 1.01 और इज इक्वल टू log 1.4। ठीक है बेटा, अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा log 1.54 डिवाइड log 1.01। इसको सॉल्व कर लें, तो log 1.4 की वैल्यू लिख ली 0.1461 और log 1.01 की वैल्यू लिखी 4.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इस तरह की वैल्यू आएगी ना, तो आप ऐसी एज इट इज़ लिख लिया करें, 2 डिजिट तक चाहे लिख लिया करें। अब जब आपने डिवाइड करना लिखें 0.14
61 और उसी से ही ये डिवाइड आंसर कर दें तो ये आ जाएगा 33.81 और ये हमारा आंसर है 33.81, बल्कि हाँ 81 मंथ्स आ गए। अब इसको आप ईयर और डेज़ या मंथ में चेंज कर लें तो सबसे पहले तो डिवाइड करें इसको 12 के साथ, तो डिवाइड किया 12 के साथ तो ईयर कितने बन गए, 2 ईयर्स आ गए। फिर उसके बाद 0.82 जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे ना, 0.82 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये बन जाएंगे मंथ, तो ये आएंगे बेटा 9 मंथ्स आ गए, 9 मंथ्स आ गए। फिर उसके बाद जो 0.84 आया है 0.84 इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये आ जाएंगे डेज़, यानी कि 10 डेज़। ओके, इस तरह से ये हमारा बेटा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। खुशी खुशी जो है वो पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल आपने नर्वस परेशान नहीं होना। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी मेहनत के बाद जब इंसान कोई चीज़ अचीव करता है तो बड़ा जो है ना उसको अच्छा लगता है, सही है। तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी लेकिन कंप्लीट कर देना बेहतर होता है ये, ठीक है। लो जी, अब क्वेश्चन 12 करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के लिहाज से। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4500 रुपीज़, यानी कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है C.I ये फाइंड करना है ऑन 4500। तो ये बेटा 4500 जो है ना इसकी इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। ओके, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% ऑफ द सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर द थर्ड ईयर। अब बाद बुक्स में यहाँ पर 55% लिखा हुआ है, ये 55% नहीं है, 55 लिखा हुआ है, साथ में परसेंटेज भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप 5% कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये 3 ईयर्स जो है ना, और हर ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। पहले में 4% है, दूसरे में 5% है, तीसरे में जो है वो 6% है, तो डिफरेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें देखें बेटा, पहले मैं फ़र्स्ट ईयर की बात करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये है बेटा 4%। इसका परसेंट ख़त्म करो, 100 से डिवाइड किया तो 0.04 आ गया, 0.04। अब हम पहले कंपाउंड अमाउंट फाइंड करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे लिख लें कंपाउंड अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर बेटा, फर्स्ट ईयर सॉरी, ये आ जाएगा P इंटू 1 + I की होल पावर n। अब यहाँ पर P की वैल्यू बनेगी 4500, I की वैल्यू बनेगी 0.04, n की वैल्यू 3 नहीं बनेगी। यहाँ पर सिर्फ हम 1 साल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिहाज से n की वैल्यू 1 बनेगी और उसकी जगह पे लिख लें 1। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 1.04। इन दोनों को ऐड करें, 1 + 0.04 को 1.04 बना, मल्टीप्लाई पे कर दें 4500 के साथ, तो ये बन रहा है 4680 रुपीज़। ओके, अब ये जो बेटा 1 साल के बाद जो कंपाउंड अमाउंट आई है ना, अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर में जब आपने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है तो ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। समझ रहे बात, ये P की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बेटा बनेगी वो बनेगी 4680 रुपीज़। अब इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट रेट फॉर सेकेंड ईयर वो दिया हुआ है 5%। ठीक है बेटा, इसका परसेंटेज ख़त्म करो तो ये आ जाएगा 0.05। अब हम कंपाउंड अमाउंट फाइंड करेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर या कंपाउंड अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये लिखेंगे कंपाउंड अमाउंट
कंपाउंड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो यह आ जाएगा p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। तो यहाँ पर आप p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू प्रिंसिपल, अब ये वो लिखेंगे 4680 रुपीज़, और i की वैल्यू 0.05, और यहाँ पर भी n की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि सिर्फ सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। ये बेटा सॉल्व करें तो 1 प्लस 0.05 किया, मल्टीप्लाई बाय 4680 किया, तो ये बन गया 4914। ये सेकेंड ईयर के बाद जो है वो ये कंपाउंड अमाउंट बनेगी बेटा। अब ये बेसिकली आगे चली जाएगी। थर्ड ईयर का जब आप कंपाउंड अमाउंट फाइंड करते हो तो ये वाली जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। ये इसमें बड़ी यानी कि एक कह लें कि ट्रैप करने वाली बात है। तो अब लिखता हूँ मैं प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है बेटा, ये P इज इक्वल टू RS रुपीज़ 4914। अब यहाँ पे लिखें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, या इंटरेस्ट रेट भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर वो दिया हुआ है 6%, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे 6/100 करें तो 0.06 दी हुई है। अब बेटा हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है फॉर थर्ड ईयर। कंपाउंड अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। ठीक है बेटा, तो p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। तो p की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 4914, i की जगह पे आ जाएगा 0.06, और n की जगह पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि सिर्फ एक साल की बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। इसको बेटा सोल्व करें। 1 प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4914 किया, तो ये आ जाएगी 5208.84 रुपीज़। ये थर्ड ईयर के बाद बेटा कंपाउंड अमाउंट आई है। इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 4500। इस पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है बेटा, अब इस हेल्प से यानी कि इस फार्मूले से कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ से अब हमने जो कंपाउंड अमाउंट आई है 3 साल के बाद 5208.84, इसमें से जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट थी 4500 वो करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 708.84 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये आएगी 3 साल के बाद इंटरेस्ट अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 16.2 जो है ये कंप्लीट होती है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है फ्रेश माइंड के साथ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हो इससे तो मेरे लिए दुआ लाजमी कर दीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये एक दफ़ा दोबारा देख लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।